के लिए जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी इलाज का प्रोग्राम, 2 मेडिकल डॉक्टर्स नागपुर में भी इलाज करते जाते हैं। ये कार्य मनुष्य का नहीं है, ये कार्य परमेश्वर का है। परमेश्वर इस कार्य को बढ़ाते जा रहा है। मैं जब यहाँ पर आया, मैं याद कर रहा था पास्टर फूल सिंह भाई को, जो आज हमारे बीच में नहीं है। कितना वो उत्साहित होते और खुश होते। और मुझे पास्टर शंकर भाई ने बताया कि जब इसका शुरुआत में किया था तो पास्टर फूल सिंह भाई ने किया था। प्रार्थना के साथ इस भवन में मीटिंग प्रार्थना भी चालू कर दी थी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस भवन को बनाने के लिए बहुत सारे प्रभु के दास दासियों ने पसीना बहाया, लहू बहा दिया, जान भी चली गई उनकी, परंतु ये देवल परमेश्वर की महिमा के लिए स्थापित कर दिया गया है। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते और यहाँ की स्थानीय कलीसिया का धन्यवाद, जिन्होंने परिश्रम उठाया, दान दिया, दशवांश दिया। ये कोई बाहर से पैसा नहीं भेजा गया, ये किसी ने लखोपति और करोड़पति आदमी ने नहीं बनाया। ये आप देते आप लोग सभी के लिए इतना बोझ बलिदान उठाकर ये सुंदर का साथ देवड़ तैयार कर दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद। जितने पास्टर्स लोग भी मंच पर भी बैठे हैं, आपका सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप अपना कीमती समय निकालकर सेविकाएं भी हमारे बीच में आए हैं, गांव के सरपंच मैडम भी हमारे बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। परमेश्वर बहुत से आशीर्वाद दे। हार्वेस्ट मिशन में जब भी संदेश प्रचार करने का समय आता है तो लगभग 1 घंटा तो प्रचार चलता ही है हमें, परंतु आज नहीं। आज थोड़ा दूसरा प्रोग्राम है ना। मैं टूक में कुछ आपके बीच 15 और 20 मिनट जो पवित्र आत्मा हमसे बोल रहा है, उस वचन को आपके बीच में बांटना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वचन के बाद में भी और भी कुछ कार्यक्रम बाकी है और उसके बाद आपका भोजन भी है। और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ यूहन्ना की इंजील उसका 2 चैप्टर जो नहीं होना चाहिए था। और वहां मंदिर में बहुत लेन देन, कितना रुपया पैसा का बंटवारा हो रहा है, मंदिर में खरीदी हो रही है, दुकानें लगा दी गई है ना। यीशु मसीह का दिल बहुत दुखित हो गया। उसने घोड़े बनाया और पिटाई किया, एक को मार करके बाहर निकाल दिया और कहता है ये घर जो मेरे बाप का घर है, ये जो प्रार्थना का घर पुकार दिया जाना, पर तुमने इसको डाकुओं का खो बना के रख दिया। एक एक को बाहर निकाला। और फिर उस फरीसी और यहूदियों ने पूछा ना, ये एक चिन्ह बता कि इस कार्य जो करता है इसका अधिकार तुझको किसने दिया है। यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो और मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो यहूदी लोग अपने बीच में चर्चा कर लगे, हमको तो 46 साल लगे। मैं पूछ रहा था पास्टर जीवन भाई को, पास्टर शंकर भाई को ना, कि इस चर्च को बनाना स्थापना कब किया था, और आपने बताया 2013 से इसका काम शुरू कर दिया है ना। धीरे धीरे करके इतना सुंदर सा भवन बना दिया गया है ना। वो पत्थर का जो मिट्टी का मंदिर बनाया जाता है, इसके पीछे कुछ कारीगर परिश्रम करते, पसीना बहाते, लहू भी बहा देते हैं ना। यीशु मसीह कह रहा है इस मंदिर को ढा दो और मैं उसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। परंतु 21 वाला कलम कहता, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। देह के मंदिर, इस यूहन्ना 2 चैप्टर में 2 मंदिर का वर्णन किया गया। एक वो मंदिर जो ईंटें और पत्थर से बना दिया गया, वो मंदिर शुद्ध नहीं था, उसमें प्रार्थना होनी चाहिए थी, परंतु लेन देन चलता जा रहा था। दूसरा मंदिर उसने इशारा दिया, उससे बढ़कर यह मंदिर है शरीर। दूसरी जगह बाइबल में पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा देह ये पवित्र आत्मा का घर, निवास स्थान, मंदिर पाया जाता, और इसमें परमेश्वर की आत्मा निवास करती है ना। ये 2 मंदिर के बारे में प्रभु मसीह वर्णन कर रहा है, पर दोनों मंदिर में एक बात सामान्य पाई जाती है, उसको शुद्ध रखना जरूरी है।
प्रभु का घर, वहां पर रुपया राज कर रहा था, लेन देन हो रहा था, पैसे का खेल करते जा रहा था ना। पर मैं दिल बहुत दुखित हुआ, कोड़े मार मार के एक एक को बाहर निकाला वहां पर से, और कहता है ना, चेलों को वचन याद आ गया कि वचन में लिखा था, तेरे घर की आस्था, तेरे घर का धुन मुझे खा जाती है ना। यीशु मसीह को परमेश्वर की घर का धुन इतना था, वो बर्दाश्त, वो सहन नहीं कर सका, वो देख नहीं सका, एक एक को मार मार के बाहर निकाला। मेरा घर प्रार्थना का, जब इस घर का उद्घाटन कर दिया गया, मैं एक खास बात नोटिस कर रहा था, ध्यान में लाया। इसको मंदिर बोलते हैं, परंतु जब अंदर प्रवेश किया तो भगवान नहीं दिखा मेरे को, कोई परमेश्वर नहीं दिखा, कोई मूर्त सूरत नहीं दिखी, कोई फोटोग्राफ नहीं दिखी। बाइबल कहती है ना, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से करे। हमारा खुदावन यीशु मसीह वो आत्मा है, वो आत्मा इस भवन में निवास करता है। हमारी ये आंखों से आत्मिक चीज नहीं दिखती है, शारीरिक चीज दिखती है ना। लोगों ने ना कई अलग अलग प्रतिमा भी बना दिया, परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। बाइबल कहती है आकाशों का आकाश उसको समा नहीं सकता। ये घर क्या है तेरे लिए परमेश्वर प्रभु जी, ये तस्वीर क्या है? हम तेरी तुलना किस पक्षी के समान करेंगे, किस जानवर के समान करेंगे, किस पेड़ पौधा फूल के समान करेंगे? उसकी तुलना भी नहीं कर सकते हैं, इतना वो महान परमेश्वर है। दूसरी जगह बाइबल में लिखा है आकाश आकाश तुझे समा नहीं सकता और पृथ्वी तेरी पायदान है। कहां है वो स्थान जो मैं प्रभु के लिए तैयार कर सकता हूं? परंतु परमेश्वर ये वाला स्थान को ढूंढता है, मेरे दिल को ढूंढता है, इसमें वो प्रवेश करना चाहता है। और जब यीशु मसीह वो आत्मा है इस दिल में प्रवेश कर देता है ना, इस दिल को मैं शुद्ध रखूं, पाक रखूं, पवित्र रखूं। जैसे यीशु मसीह ने उस दिन मंदिर में कोड़े मार मार के बाहर निकाला, ये वाली घटना जब मत्ती 21 चैप्टर में लिखता है, यीशु मसीह ने जो लेन देन करते थे उनको बाहर निकाला, और फिर वो मत्ती 21 में लिखा है 13 कलम में, और बहुत से लंगड़े लूले उस मंदिर में प्रवेश किया और यीशु मसीह उनको चंगा भी कर दिया। हालेलुया। इसलिए इस भवन का उद्घाटन किया गया ताकि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे मंत्री प्रधानमंत्री के लिए उपास प्रार्थना करें, मुख्यमंत्री के लिए ना, जितने एमएलए वार्ड मेंबर होंगे, ग्राम पंचायत होगा, सबके लिए प्रार्थना करने के लिए ये भवन का उद्घाटन किया गया। ये गांव के लिए एक आशीष का कारण बन जाए, ताकि यहां पर प्रार्थना करी और आपके खेतर में आशीष आ जाए, आपके जानवर पर, आपके कुटुंब परिवार खानदान पर आशीष आ जाए। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। यहाँ के कलीसिया से नम्र निवेदन करना चाहता हूं, ये भवन का हमने उद्घाटन किया है, ये भवन प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का घर है। यहाँ पर रात दिन वाली प्रार्थना, उपास वाली प्रार्थना ना, कुछ लोग इसमें पाए जाए जो गिड़गिड़ाकर वो जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है जो प्रार्थना सुनता, जिसने कहा ये पुकारो और मैं जवाब दूंगा। हालेलुया। मेरा प्रभु जवाब देने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, उसको पुकारने की जरूरत है। क्या हम तैयार हो जाएंगे? इस गांव का बोझ अपना बोझ समझकर, इस जिला का बोझ अपना बोझ समझकर, इस राज्य का, इस देश का अपना बोझ समझकर हम गिड़गिड़ा करके उपास और प्रार्थना करते जाएंगे। क्यों ना वो लोग नहीं समझते होंगे, क्यों ना वो लोग विरोध भी करते होंगे, परंतु हम लोग जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक चर्च का दम होता है, एक चर्च की ताकत होती है तो प्रार्थना होती है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, जो मनुष्य के बल बुद्धि पहुंच पहचान रुपया पैसा से नहीं होता, परंतु प्रार्थना के द्वारा होता, प्रार्थना के द्वारा होता। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये भवन का उद्घाटन यहां पर किया गया, इसकी स्थापना यहां पर की गई है, ताकि कुछ लोग मिलेंगे जो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना में बहुत दम है, इस प्रार्थना को हम हल्का मत समझ नहीं पाए ना। खासकर ये दिन जब इतनी मुश्किलात
इतनी कठिनाई, इतना आर्थिक परिस्थिति देश देशों में बिगड़ती जा रही है। आपने श्रीलंका का नाम तो सुना होगा, कितना बुरा हो रहा उस देश का। मैं उस दिन न्यूज को पढ़ रहा था, देख रहा था, और बताया अभी इसके बाद में 67 और भी देश श्रीलंका के समान गिरने वाले हैं। अर्थव्यवस्था टूटती जा रही है ना। क्या आप बोझ के साथ में प्रार्थना करेंगे? उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई बढ़ती ना जाए। प्रभु जी, मेरे देश के लोगों को तो आशीर्वाद देना, इसलिए ये भवन का उद्घाटन किया गया है ना, ताकि हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सके, गिड़गिड़ाकर उस जीवित परमेश्वर को हम पुकार सके। लोग नहीं समझते थे। लोग ने जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया और सीधा मंदिर में चला गया, वो टाइम नहीं वेस्ट किया इधर देखना और उधर घूमने, सीधा मंदिर में। आज प्रभु यीशु मसीह ये भवन को देखना चाहता है। बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा लाइटिंग, डेकोरेशन, परंतु इसमें प्रार्थना अगर ना हो तो उसका दिल आज भी रो देगा, आज भी दुखित हो जाएगा। वो पुकारता है कि मेरे लोग ना गिड़गिड़ा के उपास और प्रार्थना के साथ में बैठेंगे उसके चरणों पर और प्रार्थना करे तो देखो ना, वो काम हो जाता है जो मनुष्य के बल, बुद्धि और सामर्थ्य से नहीं होता। यीशु मसीह ने ना जब दूसरा प्रश्न का जवाब दिया, किस अधिकार से तू ये काम करता है, उसने कहा इस मंदिर को ढा दो। ये लोगों ने कहा हमको तो 46 साल लगे और तू कहता 3 दिन में खड़ा कर देगा। समझ नहीं पाए थे लोग, समझ नहीं पाए थे। उसने अपने देव वाले मंदिर, जब इस भवन का उद्घाटन करते हैं, एक बार अपने भी जीवन को जांचने पाए। मेरा जीवन क्या शुद्ध है, पवित्र है? क्या मैंने इसको डाकुओं का खो तो नहीं बना दिया? लेन देन, रुपया पैसा, नौकरी, कामकाज अच्छा है, जरूरी है, परंतु परमेश्वर के लिए समय निकालना ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती। लोभ, लालच, गंदगी, पाप से दूर रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे ना अगर पाप इस देह में पाया जाता है तो परमेश्वर बहुत नफरत करता है ना। हमको तो बहुत अच्छा लगा पहला करंती 3 और 16 पढ़ने को। क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर और परमेश्वर की आत्मा निवास करती? परंतु उसका 17 कलम क्या बोलता है? पहला करंती 3:17 में पौलुस ने बोला, और जो इस मंदिर को अशुद्ध करेगा उसको परमेश्वर नाश कर देगा, उसको परमेश्वर नाश कर देगा। वही बात बोल रहा है जब यीशु मसीह उस मंदिर में प्रवेश किया था। कोड़े मार मार करके उनको बाहर निकाला ना, क्योंकि मंदिर को अशुद्ध नहीं करना चाहता था। उसी रीति से हमारा देह को भी कई बार ना पौलुस ने एक बाइबल में कह दिया, पहला करंती 9 और 26 में कहता है, मैं अपने आप को घूसे मारता हूं और मैं अपने देह को वश में रखता हूं। ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करके मैं खुद अभागी, डिस्क्वालीफाई हो जाऊं ना, उस दौड़ के बाहर में हो जाऊं। इसलिए पौलुस भी बोला है, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और उसको वश में रखता हूं। यह जिम्मेवारी आज प्रभु आपको दे रहा है अपने शरीर के लिए। हमने सुंदर सा भवन तो बना दिया, अब आगे अपने देह को शुद्ध करे, अपने देह को पाक करे। क्यों ना मारता, कूटता, वश में रखने पाए ना। शरीर को पीड़ा होता है, मैं कहता हूं सबसे बड़ा पीड़ा शरीर का होता है कि वो पाप ना करे। हर एक शरीर को बहुत आनंद आता है, मजा आता है जब कोई पाप कर लेता है। ये शरीर की भूख होती, शरीर की अभिलाषा होती, परंतु वो पाप पर जय पाना है, शरीर को पीड़ा होगा। एक जगह पतरस ने लिख दिया, पहला पतरस 4 और 1 में कहता है, जो इस देह की अभिलाषाओं पर जय पाता है उसने इस संसार को जीत लिया ना। जो जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था ना, वही वाला स्वभाव हम में होने पाए, ताकि हम पाप पर जय पाए। सबसे बड़ा संघर्ष ना हमारे सामने में होता है कि मैं पाप ना करूं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक आप इस देह में रहते हैं ना, शैतान तो पूरी कोशिश करेगा आपको लोभ, लालच, गंदगी, पाप में गिराने के लिए। परंतु यीशु मसीह को देखो ना, यीशु मसीह को देखो।
बाइबल कहती है, इब्रानी 4 और 15 में कहता है, हमारे समान हर बातों में वो परखा गया और फिर भी निष्कलंक पाया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, हमारे समान हर बातों में परखा गया। मतलब जो जो परीक्षा हमारे जीवन में, इस बदन में हम झेलते हैं, यीशु मसीह इसके द्वारा गुजर चुका है, पर फिर भी निर्दोष था। एक बहुत बड़ी चुनौती हम सभी के सामने में है। जितने दिन हम इस संसार में काटेंगे ना, पाप ना करने पाए, इस मंदिर को शुद्ध करने पाए, ये प्रभु यीशु मसीह चाहता है। मैं चाहूंगा ये समय सब जन 2 मिनट के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाने पाए। सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करेंगे और अपने दिल को एक बार और जांचने पाए, परखने पाए। कोई छिपा हुआ पाप तो यहां पर ना पाया जाए, कोई गंदगी, कोई खोटा विचार यहां पर तो ना पाया जाए। प्रभु वचन कह रहा है, जो इस देह को अशुद्ध करता है उसको परमेश्वर नाश कर देगा, उसको परमेश्वर नाश कर देगा। आज हम एक बहुत गंभीर समय पर खड़े हैं। हमने इस चर्च का उद्घाटन कर लिया है, पर अपने आप को हम जांचने पाए। कोई भूसा, कोई गंदगी, कोई लोभ, कोई लालच तो मन में नहीं घुसा है। आज प्रभु के आगे हम मन फिराए। प्रभु जी, प्रभु इस मंदिर को शुद्ध कर दे। प्रभु जी, इस मंदिर को प्रभु पाप को दूर कर दे। परमेश्वर आज वो पाप के प्रति नफरत डाल दे। प्रभु जी, प्रभु जी, एक एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर प्रभु, आज प्रभु हम तेरे आगे में खड़े हैं। प्रभु आज पूरा स्वर्ग हमारे सामने में खुला है। पिता प्रभु, पूरा स्वर्ग प्रभु आज हमारी ओर देखता है। पिता प्रभु, बड़ी आशा और उम्मीद लगाता है। पिता परमेश्वर, ताकि हम इस मंदिर को शुद्ध करें। पिता प्रभु, आज और एक बार हम मन फिराते प्रभु, अपने आप को मारते कूटते और इस देह को वश में लेकर के आते। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मन फिराते होके तेरे चरणों पर आते हैं पिता, और यही कहते प्रभु, इस देह को तू इस्तेमाल कर ले प्रभु, तेरी महिमा के लिए प्रभु, तेरी महिमा के लिए। इस देह के द्वारा तेरा राज और बढ़ता जाए पिता प्रभु जी, और लोग सुसमाचार सुन सके पिता, अंधकार के वश से छुड़ा करके वो ज्योति के राज्य में आने पाए पिता। अंधे, लंगड़े, लूले वो चंगाई प्राप्त करने पाए, शुद्ध हो जाए पिता प्रभु जी। ये अभिषेक मांगता हूँ, ये सामर्थ हरेक के लिए मांगता हूँ पिता प्रभु जी। हरेक को तेरे नाम से आशीर्वाद देते पिता, हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाएं। अपने स्थानों पर સારું, આપણે પોતાની જગ્યા પર બેસી જઈશું. સુંદર ટૂંકા